तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसीटेराइट बाय रिडक्शन विथ कोक, यूज द डेटा बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन ऑफ कैसीटेराइट बाय कोक वुड टेक प्लेस, है ना। तो डेल्टा जी जस्ट नेगेटिव होना चाहिए। चलिए इक्वेशन देखते पहले, है ना। SnO2 तो कैसीटेराइट, उसकी रिएक्शन ये सॉलिड में है, कोक से हुई सॉलिड में, तो बना CO2 गैस प्लस टिन सॉलिड, है ना। ये इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पे दिया है डेल्टा रिएक्शन एच कितनी होगी, पहले डेल्टा रिएक्शन एच देखते हैं। तो डेल्टा रिएक्शन एच होगी डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसका तो जीरो होता है ना फॉर्मेशन, और इसका भी जीरो होता है अपना स्टैंडर्ड स्टेट में। अब CO2 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, SnO2। तो CO2 कितना है -394, SnO2 कितना है +581, तो 394 माइनस 581 ये वैल्यू आती है 187 किलो जूल पर मोल, है ना। अब डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दी है, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दी है SnO2 में 56, कार्बन में दी है 6, Sn में दी है 52 और CO2 में दी है 210। अब टोटल डेल्टा एस क्या हुआ, डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आती है 262 माइनस, मतलब हम इसको इससे माइनस नहीं कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे बिना कन्फ्यूजन के लिखें तो ये प्रोडक्ट की होगी डेल्टा एस नॉट और ये रिएक्टेंट की होगी। तो डेल्टा एस नॉट कितना आ रहा है 262 माइनस 62, तो कितना आ रहा है डेल्टा एस नॉट आ रहा है रिएक्शन का 200 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। अब हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जस्ट लेस देन 0 होना चाहिए ना, या फिर हम लिमिटिंग कंडीशन के लिए डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। तो डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच कितना होगा 0, तो टी कितना होगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कितना 187 इंटू 10⁻3 और डेल्टा एच कितना 2 इंटू 10⁻2, ये टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है 187 इंटू 1000 बाय 2 इंटू 100, तो से क्या 5 इंटू 187 आता है 931 केल्विन। तो इसका आंसर है हमारे पास 931 केल्विन।